नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ऐसे हम बहुत सारे मामले देखते हैं जहां पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का मिसयूज किया जा रहा है। एक पत्नी अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर इस धारा का मिसयूज करती है और उनके ऊपर केस दर्ज करा देती है। अब पत्नी सिर्फ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ही नहीं लगाती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर, बल्कि इसके साथ बहुत सारे ऐसे आरोप लगा देती है जिसकी वजह से पति और पति के घर वालों के ऊपर बहुत सारी ऐसी धाराएं लग जाती हैं जो उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे आईपीसी सेक्शन 377 लग जाती है, 354 लग जाता है। ऐसे ही बहुत सारी धाराएं लग जाती हैं। और साथ ही साथ कुछ पत्नियां क्या करती हैं कि अपने पति और पति के कुछ माता पिता को छोड़ के कुछ ऐसे रिश्तेदारों के भी नाम डाल देती हैं जो काफी ज्यादा दूर के होते हैं, जिनका इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है, वो कभी साथ भी नहीं रहे होती हैं। तो ऐसे में पति और पति के घर वालों के लिए काफी ज्यादा समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी धाराएं लग जाती हैं जो उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का नाम भी पत्नी डलवा देती होती है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा समस्याएं अब बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस दर्ज कराया है और ऐसे में उसने बहुत सारी धाराएं लगा दी हैं, ऐसे बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं जो झूठे हैं, लेकिन उसके आधार पे आपके और आपके रिश्तेदारों के ऊपर केस दर्ज हो चुका है, वो धाराएं लग चुकी है, तो आप उन धाराओं को कैसे निकलवा सकते हैं अपने केस से। और साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा रिश्तेदारों को भी पत्नी ने फंसा दिया है तो आप कैसे अपने रिश्तेदारों के नाम को बाहर निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉ ग्रेजुएट जो जज बनने का सपना रख रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर। अब आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी की मदद से अपने जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस एवरीडे चलती हैं, जहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और तमाम ऐसे सब्जेक्ट जो जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हें बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने जुडिशरी एग्ज़ाम को क्रैक करके जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको ऐसे ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकेंगे और अपने जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिन फीचर्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो शायद ही कहीं दूसरी जगह होगी जहाँ पे आपको इतना बम्पर ऑफर मिल रहा होगा और इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही होंगी। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस दर्ज करा दिया है, उसमें बहुत सारे ऐसे आरोप लगा दिए हैं जो गलत है और उनके आधार पे बहुत सारी धाराएं बन चुकी हैं, या फिर आपके बहुत सारे रिश्तेदारों का नाम डाल दिया है आपकी पत्नी ने अपने केस में और उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो चुका है, तो ऐसे में ये 4 स्टेजेस मुख्यतः होती हैं जहां पे आप धाराएं कम करा सकते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के नाम केस से बाहर करा सकते हैं। इन सारे स्टेजेस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, बारी बारी से मैं आपको इन्हें समझाऊंगा और वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन इसमें से आपके लिए रहेगा, जिससे सबसे ज्यादा ये चांस है कि धाराएं कम हो जाए और आपके रिश्तेदारों के नाम भी निकल जाएं। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज होता है FIR होते समय, तो देखिए पत्नी सबसे पहले कंप्लेन करती है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, तब जाके FIR दर्ज होता है। तो अगर आपकी पत्नी ने बहुत सारे ऐसे झूठे आरोप लगा दिए हैं या फिर बहुत सारे रिश्तेदार
रिश्तेदारों के नाम केस में डाल दिए हैं और ऐसे में आप कुछ पुलिस को ऐसे सबूत देते हैं जिससे तत्काल ये सिद्ध होता है कि जो पत्नी आरोप लगा रही है वो झूठे आरोप लगा रही है, रिश्तेदारों के नाम वो गलत डाल रही है, प्रथम दृष्टया उनके ऊपर मामला ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे में भले से ही आपकी पत्नी ने उनके खिलाफ भी कंप्लेन किया हो, वो चाहती हो कि उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, इतनी सारी धाराएं लगे, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ सबूत देती हैं जिससे कि प्रथम दृष्टया ये मामले नहीं बन रही हैं, ये धाराएं नहीं लग रही हैं जो आपकी पत्नी लगवाना चाहती है, तो उसी समय वो धाराएं भी कम हो जाएंगी और साथ ही साथ जिन लोगों के गलत नाम पड़ रहे हैं वो भी केस में नहीं पड़ेंगे। तो जब एफआईआर हो रहा होता है तो उसी समय आप अपना और अपने रिश्तेदारों का बचाव कर सकती हैं, धाराएं भी कम करा सकती हैं जो जो धाराएं पत्नी लगाना चाहती है। तो सबसे पहला चीज तो यही हो गया। तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही होता है कि जब एफआईआर हो रहा होता है तभी पति अपने लिए बचाव कर सकता है। अब दूसरा होता है इन्वेस्टिगेशन होते समय। अब देखिए जब एफआईआर हो जाता है, धाराएं लग जाती हैं, रिश्तेदारों के नाम पड़ जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस जांच करती है और देखती है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन कौन से ऐसे गवाह हैं, कौन कौन से सबूत हैं, इन सारी चीजों का पुलिस जांच करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। तो अगर पुलिस को ऐसा मामला नहीं बनता है जो एफआईआर में लिखवाया गया है तो ऐसे में पुलिस एफआईआर भी लगा सकती है या फिर जिनके नाम गलत डाले गए हैं उन्हें बाहर कर सकती है, जो धाराएं नहीं बन रही हैं उन्हें भी पुलिस बाहर कर सकती है। तो दूसरा पति के पास ऑप्शन होता है इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा हो तो उसी समय आपको अपने आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना है, उन्हें अपने बेगुनाही के सबूत देने हैं, उन्हें इस बात के सबूत देने हैं कि पत्नी जिन रिश्तेदारों को फंसाई है वो गलत तरीके से और गलत आधार पे फंसाई है, साथ ही साथ पत्नी ने जो धाराएं लगाई है, जो गलत धाराएं लग गई है, जो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, उस बात के भी सबूत देने चाहिए कि ये बिल्कुल सरासर गलत धाराएं लग चुकी हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा होता है तो आईओ महोदय जो होते हैं आपके, वो भी धाराओं को कम कर सकते हैं, रिश्तेदारों के नाम बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद कोर्ट में वो चार्जशीट लगाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन पति के पास ये होता है। अब तीसरा ऑप्शन होता है कि हाई कोर्ट से 482 सीआरपीसी का यूज करके 482 सीआरपीसी में आप क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाएंगे और जहां पे आप अपने रिश्तेदारों के लिए एप्लीकेशन दे सकती हैं, अपने लिए एप्लीकेशन दे सकती हैं। वहां से जो हाई कोर्ट है वो आपके रिश्तेदारों के ऊपर लगा जो केस है उसे समाप्त कर सकता है या फिर सबके ऊपर जो केस लगा है वो भी समाप्त कर सकता है, कुछ धाराओं को भी निकाल सकता है, कुछ नाम को भी केस से बाहर निकाल सकता है। तो जैसा हाई कोर्ट को लगेगा हाई कोर्ट वैसा कर सकता है। तो एक ये पति के पास ऑप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है क्वेश्चन के लिए और धाराओं को कम करा सकता है, रिश्तेदारों के नाम को बाहर निकाल सकता है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल सेक्शन होता है कि जो आपके ऊपर एफआईआर लग गया है, जिसमें चार्जशीट लग गई है, उस पूरे चार्जशीट को ही, एफआईआर को ही यानी केस को ही समाप्त यहां से किया जा सकता है। तो पति के पास एक और ये ऑप्शन होता है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है डिस्चार्ज होकर, जब पुलिस कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है, पति और पति के घर वाले बेल करा लेते हैं, उसके बाद कोर्ट में चार्ज बनता है, तो जो पति होता है उसी समय डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकता है अपने लिए या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए या फिर जो गलत धाराएं लगी हैं उन धाराओं को हटाने के लिए। तो यहाँ पे जब चार्ज बन रहा होता है, ऐसे में जो गलत धाराएं लगी होती हैं कोर्ट उसे हटा सकता है, जिनके गलत नाम पड़े होते हैं उन्हें डिस्चार्ज कर सकता है या फिर पूरे केस से ही सबको डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज के ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख के इसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्यतः 498A के केस में ये 4 स्टेजेस होती हैं, 4 पति के पास ऑप्शन होते हैं जहां पे वो अपने ऊपर लगे धाराओं को कम करा सकता है। ज्यादा रिश्तेदारों के नाम पड़ गए हैं तो उन रिश्तेदारों के नाम बाहर निकलवा सकता है या फिर पूरे केस को ही समाप्त करवा सकता है। तो यही 4 मुख्यतः विकल्प होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है, यानी जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है, पुलिस चार्जशीट लगाने वाली होती है, उसी समय आपको अपने आईओ महोदय से मिलना होता है, अपनी बेगुनाही के सबूत देने होते हैं और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे वो बात नहीं कह सकता हूँ जो आपको आईओ महोदय से मिल के और करनी है, लेकिन आप अगर होशियार हैं तो आप समझ सकते हैं ऐसे में आपको क्या करना है। जब आप अपने आईओ महोदय से मिलेंगे तो वो आपसे खुद बता देंगे कि आपको क्या करना है, किस प्रकार
प्रकार से धाराएं कम हो सकती हैं, जिन रिश्तेदारों का गलत नाम पड़ गया है उनके नाम निकल सकते हैं, ये सारी चीजें आईओ महोदय आपको बता देंगे। आप जाके एक बार उनसे मिल लीजिएगा, आपको भरपूर मदद वहां से किया जाएगा। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि पति किन किन ऑप्शन पे अपने घर वालों के ऊपर जो गलत एफआईआर लगा है या अपने ऊपर जो गलत एफआईआर लगा है या फिर गलत धाराएं लगी हैं, उन सारी चीजों को हटा सकता है, कम करा सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं या फिर मुझसे अपने फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।